एक घना हरा भरा जंगल था जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदियां और ढेर सारे जानवर रहते थे। उस जंगल का नाम था हरित वादी। एक दिन उस जंगल में कुछ अनोखा हुआ। एक छोटा सा इंसानी बच्चा, लगभग 2 साल का, नदी के किनारे मिला। एक दयालु और समझदार भालू बबलू सुबह नदी से पानी पीने आया तो उसने उस बच्चे को देखा। वह चौंक गया, फिर बच्चे को प्यार से उठाया और अपने दोस्त, एक बुद्धिमान काले चीते काला के पास ले गया। काला ने बच्चे को ध्यान से देखा और बोला, यह तो इंसान है। अगर हमने इसे जंगल में रखा तो यह मुश्किलों में पड़ सकता है, लेकिन इसे इंसानों के गांव भेजना भी ठीक नहीं, यह बहुत छोटा है। बबलू ने ठान लिया कि वह इस बच्चे की देखभाल करेगा। उन्होंने बच्चे का नाम रखा आर्यन। आर्यन धीरे धीरे जंगल में बड़ा होने लगा। बबलू ने उसे शहद ढूंढना सिखाया। काला ने उसे शिकारी जानवरों से बचना सिखाया। बाकी जानवरों ने भी उसे अपना दोस्त बना लिया। आर्यन पेड़ पर चढ़ना, जानवरों की भाषा समझना और दौड़ना सीख गया। वह पूरी तरह जंगल का हिस्सा बन चुका था, लेकिन हर कोई उसका दोस्त नहीं था। एक खूंखार और चालाक बाघ, शेर खान को आर्यन की मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह कहता था, इंसान जंगल के लिए खतरा है। अगर ये बच्चा बड़ा हुआ तो हमारा दुश्मन बनेगा। एक दिन शेर खान ने गरजते हुए घोषणा की, इस इंसान बच्चे को अभी खत्म करना होगा। जंगल में डर फैल गया। आर्यन घबरा गया, लेकिन बबलू और काला ने उसका साथ नहीं छोड़ा। काला उसे एक गुप्त गुफा में ले गया जहां एक जादुई मशाल छिपी थी। काला बोला, यह मशाल इंसानों की शक्ति का प्रतीक है। इसकी रोशनी से शेर खान भी डरता है। आर्यन ने मशाल उठाई और हिम्मत से शेर खान के सामने खड़ा हो गया। शेर खान गरजा, लेकिन जैसे ही आर्यन ने मशाल ऊंची की, उसकी रोशनी से शेर खान डर के मारे पीछे हट गया। आर्यन ने कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं अपने दोस्तों की रक्षा जरूर करूंगा। शेर खान, जो कभी किसी से नहीं डरा था, पहली बार एक इंसान की बहादुरी देखकर चुपचाप जंगल छोड़कर चला गया। उस रात जंगल में जश्न मनाया गया। आर्यन अब सिर्फ एक इंसानी बच्चा नहीं था, वह जंगल का नायक बन चुका था। समय बीतता गया। आर्यन बड़ा हुआ। उसे इंसानों की दुनिया के बारे में पता चला, लेकिन उसका दिल जंगल में ही बसता था। वह अपने जानवर दोस्तों के साथ हरित वादी में शांति से रहने लगा।